अस्सलामुअलैकुम। मैं वन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं मुक़द्दस नूर। इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची की तरफ चलते हुए आपको बताएं कि जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मदपुर कस्बा कॉलोनी मुस्लिमाबाद और पीराबाद में गैस की अदम फराहमी ने संगीन सूरत हाल अख्तियार कर ली। गैस पाइप चौक और पानी जाने की वजह से 50,000 से जायद घरें एक हफ्ते से गैस से महरूम है। जो लम्बा फिक्रिया है इलाका मकीनों गुल रहीम शाहबुद्दीन और दीगर ने इलाके में गैस की अदम फराहमी और मुतल्लिका हुकाम की जानब से लेतुल से काम लेने पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। मुश्ताक रहमान जायद ने कहा कि एक हफ्ते से 50,000 से ज़ायद घरों में चूल्हे नहीं जल रहे और ऊपर से महंगी गैस ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सुई सदरन गैस कंपनी को बाकायदा कंप्लेन के साथ साथ इलाके के गैस डिस्ट्रीब्यूटर और ठेकेदार खालिद को भी आगाह किया गया, मगर अफसोस कि वो आवाम के साथ जालिमाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए बिल्स भेजने वाली सुई सदरन गैस कंपनी आवाम दुश्मनी पर उतर आई है जो आवाम के आईनी और कानूनी हक को चैलेंज करने का मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मसला हल किए बगैर की गई कंप्लेन अज खुद खत्म कर दी जाती हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने सुई सदर गैस के कंपनी के आला हुकाम से परजोर मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुताल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो फौरी तौर पर मसला हल न किया गया तो शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। रहीम यार खान से आपको खबर दें कि तालीम के साथ सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। इसी हवाले से ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के तिब्बी मुआयना के बाद अद्वियात भी फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हेल्थ मेला सजाया गया, जहां तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मेले में 20 से जायद माहिर डॉक्टर्स ने तलबा का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की गई। मेले का बुनियादी मकसद तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ सेहत की अहमियत से आगाह करना और उन्हें बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। इस मौका पर मारूफ डॉक्टर जहूर अहमद, डॉक्टर शायान रहीम और डॉक्टर साजिदा ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल का सेहतमंद होना निहायत जरूरी है, क्योंकि यही तलबा मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में इस तरह के हेल्थ मेले तलबा को बीमारियों से बचाव, बरवक्त तशखीस और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के हवाले से शौर फराहम करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी चिन्योट शाइस्ता जबीन मुनव्वर अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर अपने फ़राइज़ की अदायगी शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मैडम शाइस्ता जबीन। जी मैडम बताइएगा शहरी मसाइल के हवाले से। टीम पंजाब के विजन के हिसाब से इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे एज ए टीम कि हम चिन्योट की आवाम और चिन्योट के लोगों की बेहतरी के लिए 24/7 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मेरा ऑफिस का दरवाज़ा अपने अवाम के लिए 24/7 खुला है। हर किस्म की प्रॉब्लम को, हर किस्म के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम 24/7 यहाँ हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन से मैं ये कहूँगी कि अपने किसी भी किस्म के इश्यूज़ के लिए आप बिला झिझक हमारे ऑफिस आ सकते हैं और हमसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपके प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढेंगे। और हम इस कमिटमेंट के साथ बैठे हुए हैं कि हमने चिन्योट की बेहतरी के लिए, चिन्योट के अवाम के लोगों के लिए हमने पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी बेस्ट अपनी एफर्ट्स देनी है कि हम यहाँ के लोगों की। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, उनका शहरियों को यही कहना है कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे ऑफिस आए और उनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ अबरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी आदलपुर के निवाही इलाके काजीवाह में गैर कानूनी मिट्टी निकालने का सिलसिला ताहाल जारी। कौमी वसाइल को भारी नुकसान और इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहिक। जराये के मुताबिक काजीवाह में मुबैना तौर पर बासर अफराद की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाल कर फरोख्त की जा रही है, जहाँ रोजाना लाखों रुपए कारोबार होने का इंकशाफ हुआ है। खानपुर मेहरलिंक रोड के करीब जारी मुसलसल खुदाई के बायस वाह की साख्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। मकामी अफराद का कहना है कि वाह के किनारे कमजोर हो गए हैं, जबकि मुतादिद मकामात पर खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं जो खुसूसन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसी मकाम पर एक कमसन बच्चा डूब कर जाँ बहक हो चुका है। तहम इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद मुतल्लिका इदारों की जानिब से ताहाल मौसर कार्रवाई नहीं की गई। अहले इलाका ने वज़ीर आला सिंध, डिप्टी कमिश्नर घोटकी और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि गैर कानूनी खुदाई फौरी बंद करवाई जाए, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और काजीवाह की बहाली के लिए हंगामी इक़दामात किए जाए।
न्यू मरी पत्रियाटा और गिद्धनवाब में जंगली शेरों का राज है और इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। गरीब शहरी अब अपने ही घरों में गैर महफूज हो चुके हैं, जहां आए रोज जंगली शेर बस्तियों में घुसकर कीमती माल मवेशियों को शिकार कर रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में एक मजबूर बेवा शकीला बीबी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस गरीब माँ ने एक बेल इस आस पर पाला था कि इसे बेचकर अपनी किसी एक बेटी के हाथ पीले कर सके, मगर जंगली तेंदुए ने शकीला बीबी का कीमती बेल ही शिकार कर लिया। अफसोस तो इस बात का है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने मदद के बजाय फंड्स की कमी का बहाना बनाकर इस बेवा के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। शकीला बीबी अब वज़ीर आला मरीम नवाज से सवाल कर रही हैं, क्या इस रियासत में किसी गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं? इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वतन खान से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मरी पत्रियाटा के मकाम पे। गुज़िश्ता कई सालों से जंगली तेंदुए ने आबादियों का रुख किया हुआ है। यहाँ शहरियों के कीमती जानवर वो अपने लुक़मा अजल बना चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते लोअर सांस से तल्लुक़ रखने वाले एक गरीब खातून का कीमती बैल तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वो कहाँ पे मौजूद थी। न्यू मरी गांव साई से बोल रही हूँ, शकीला भी। तो मेरे बैल को शिकार किया है शेर ने, तो मैं सामने बैठी थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी, इसलिए कि मेरे घर में 2 बेटियां थी और एक मैं थी। तो मैं फिर इसको गरीब औरत हूँ, मैंने इसलिए इसको पाला था कि मैं बेचकर अपनी गुजर बसर करूँगी। बेवा हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी मुझ पर करम करें, मेहरबानी करें तो मेरी दाद रस्सी की जाए। अभी बेटे की शादी भी करनी है, तो बेटा भी है, बेटियां भी 2 हैं, मगर इनका खर्चा मैं ही पूरा करती हूँ और तो कोई भी नहीं है इनका। हम सिर्फ इन्हीं पे गुजारा करते हैं। ये जानवर आपने यही जानवरों पे गुजारा करते हैं। आगे भी बकरियां और बकरे जो हैं इन मारे थे शेर ने, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो अब मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। तो बराए मेहरबानी मरियम नवाज से अपील करती हूँ मेरी मदद की जाए। जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो बेवा औरत हैं, इनकी हुकाम बाला से यही अपील है कि यही जानवरों ये पाल बड़ा करके गुजर बसर घर का खर्चा चलाती है, और इनका ये भी कहना है कि कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीने में इनकी एक बेटी की शादी भी है, तो हुकूमत बाला से इनकी अपील है कि इनकी भरपूर मदद की जाए। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर दें कि तहसील जतोई में मौलाना फजलुर रहमान की आमद। खतीब यूरोप व एशिया साहबजादा हजरत मौलाना मोहम्मद यहया अब्बासी साहब के छोटे भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत फरमाई। नमाज मगरब हजरत की इमामत में अदा की गई। मुकामी उलमा इकराम से तबादला ख्याल। तकरीबन 2 घंटे पर मुश्तमिल ये नशस्त नहायत बामकसद रही, जिसमें दीनी, सियासी और समाजी उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब हाफिज नसीर अहमद अहरार, डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब मलक नूर खान हांस, जनरल सेक्रेटरी जिला मुजफ्फरगढ़ मौलाना शबीर अहमद लुकमान, जनरल सेक्रेटरी जिला कोट अद्दू मौलाना हुजैफा शागिर्द दीगर भी हमरा थे। इसके अलावा प्रोफेसर मौलाना मक्की साहब, मौलाना जोध अहकानी साहब, मौलाना अब्दुल हादी, मौलाना जुल्फकार कादरी, अमीर JUI तहसील जतोई, मौलाना महबूब अहमद मुफ्ती, हफीजुर रहमान उस्मानी, मुफ्ती वसीम ताहिर तैयब, रफीक भुट्टा और दीगर कसीर तादाद में मकामी उलमा इकराम और ओहदेदारान कारकुनान भी शरीक हुए। जबकि आखिर में मौलाना यहया अब्बासी साहब ने कायद मोहतरम के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम भी किया। पाक पतन में रोटी की कीमत 20 रुपए से तजावज कर गई। ज़िला इंतजामिया पंजाब हुकूमत के मुकर्रर दर पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई, जिससे महंगाई के बोझ तले दबे शहरी पिस कर रह गए। तफसीलात मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में। पाक पतन में मुनाफाखोरों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। गैर मुअस्सर मॉनिटरिंग कहें या ज़िला इंतजामिया की चश्मपोशी। 14 रुपए वाली रोटी आम बाजार में 20 से 25 रुपए में बिकने लगी। महंगी रोटी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। उजरत पर काम करने वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर है। रोटी का रेट 15 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुकर्रर किया सी, क्योंकि सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई है। अगर 15 रुपए की किसी जगह से लिख के लाया होया तो उतो भी सानू 20 तो 25 रुपए की मिलती पई। अगर मिलती भी है तो उनका रेट 100 ग्राम पूरा नहीं हुंदा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाल साडी अपील है कि इनका रोटी का रेट मुकर्रर किया जाए। इंतजामिया बिल्कुल सुती पई है,
और गरीब आदमी जड़ा है वो आधा पेट पालन तो महरूम है। दूसरी जानिब तंदूर मालकान भी ओवर चार्जिंग का जवाब पेश करने लगे। कहते हैं महंगा आटा और गैस के बढ़ते अखराजात में सस्ती रोटी देना नामुमकिन हो चुका। इंतजामिया आटे की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाए। 1000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 1800 ਲੱਕੜੀ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ 2000 2200 ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਟੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? आटा भी सस्ता चाहिए ना, हुकूमत को करना ही। सारी सूरत हाल के सामने ज़िले इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स के फील्ड दौरे भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरी मुंतजिर हैं कि आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करें। शाहकोट से आपको खबर दें, DPO ननकाना अरसान जाहिद की हिदायत पर थाना सिटी शाहकोट पुलिस का बड़ी कार्रवाई। 15 रोज कबल बैंक कैशियर को झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हथियाई रकम बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने 15 रोज कबल वाक़े का मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले शातिर मुलजिम कासिम को पेशा वराना मुहारत से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से दौरान वारदात हथियाए हुए 5,90,000 रुपए बरामद किए गए। SHO आसिफ औलख ने बरामद होने वाली रकम मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दी। रकम वापस मिलने पर मुतासिरा बैंक कैशियर इमरान मंजूर ने पुलिस की कारकर्दगी और ताउन को खूब सराहा। DPO का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब को यकीनी बनाने का सफर जारी है। शहरियों के जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। हजरत शाह मकीम थाना ढलियाना के इलाका में बकरा छीनने वाले 4 डाकुओं से पुलिस मुकाबला। पुलिस पर वक्त कार्रवाई, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त शान वल्द बशीर कौम शेख सकना जंबर और बिलाल वल्द मोहम्मद याकूब कौम भट्टी सकना 236 कुलियां वाला फैसलाबाद के नाम से हुई। मुलजमान से छीना गया बकरा, मोटरसाइकिल, नकदी, शनाख्ती कार्ड और पिस्टल बरामद। मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई मौसर रही। तमाम पुलिस अफसरान और जान महफूज रहे। गिरफ्तार मुलजमान ओकाड़ा और कसूर में चोरी और डकैती के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस फरार। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन जारी। खबर शामिल करते हैं जेलम से। हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेली स्मॉल डैम में 15 साल बच्चा डूबकर जांबक हो गया। माँ बाप सारा दिन तलाश करते रहे। दोस्तों से पूछने पर पता चला बच्चा डैम में नहाते हुए डूब गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेली का इलाका मदन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। माँ बाप का इकलौता 15 साल मोहम्मद बासित स्मॉल डैम में नहाते हुए डूबकर जांबाक हो गया। बताया जाता है मोहम्मद बासित दिन 11 बजे दोस्तों के हमरा नहाने की घर से स्मॉल डैम गया, जहां नहाते हुए डूब गया। बच्चे के वालिदैन अपने बेटे को सारा दिन तलाश करते रहे, जिसका पता न चल सका। आखिरकार दोस्तों से इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद बासित नहाते हुए डैम में डूब गया है। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस को इत्तला की गई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पांस देते हुए ऑपरेशन शुरू किया और मोहम्मद बासित की डेड बॉडी को डैम से रिकवर कर लिया। इकलौते बेटे की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। बादिजा 15 साल बासित की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें इलाका भर के कसीर लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबद जवान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कमीर की मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टिप्पू की ज़ेर क़यादत साहिवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना कमीर सब इंस्पेक्टर शकील अहमद ने हमरा टीम मुलाजमीन के साथ कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद मालिक वल्द को रंगे हाथों पर गिरफ्तार कर लिया। मंशा कौम दिल्लो को मुलजिम के कब्जा से 1220 ग्राम चर्स और नकदी बतौर वटक रकम बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे पाबंद सलासिल कर दिया। बहावल नगर से तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने हासिलपुर रोड पर मिलावटी दूध से भरी गाड़ी पकड़ ली। 1500 लीटर गैर मियारी दूध तलफ। गाड़ी मालिक को 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी टीमों की बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। हासिलपुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान मिलावटी दूध ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। दूध की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड वाज़िया नहीं किया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी दूध की सप्लाई रोकने के लिए शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसलसल नाकाबंदी जारी है। उनका मजीद कहना था कि मिलावट माफिया के सरकोबी पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीदा है। ठारो शाह से राना आरिफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक SHO ठारो शाह ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए ठारो शाह के करीब
गांव दरबेलों में चोरी की वारदात का सुराग लगा लिया। पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ मलिक के घर से 24 घंटों के अंदर चोरी होने वाला सामान बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजमान सजाद अली गोबांग और समीर अली गोबांग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 5,50,000 रुपए नकदी, सोलर प्लेट्स, बैटरी, कपड़े और दीगर कीमती सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि एसएचओ का कहना है कि हाल इलाके में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं A1 के नुमाइंदे असद बलोच। जी बिल्कुल, गर्मियों के शिद्दत में इजाफे के बावजूद पानी का जो है ना बहरान हो चुका है। नसीराबाद में पानी के फुकदान से जो है ना शहरी तमाम तर परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद टैंकर माफिया सरगर्म हो चुका है। शहरी जो है ना महंगा तरीन पानी लेने पर मजबूर हो चुके हैं। महकमा PHE का कहना था कि बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के बायस पानी की फराहमी जो है ना मुअत्तल हो चुकी है। दूसरी जानिब केसको नसीराबाद का कहना था कि जो है ना शेड्यूल के मुताबिक जो है ना लोड शेडिंग की जा रही है। जी कंकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन खोसो के मुताबिक सूबाई मुतसिब आला के हुक्म पर अवाम की भलाई के लिए टाउन कमेटी तंगवानी में रीजनल डायरेक्टर मुतसिब आला जाहिद हुसैन बरोड़की की सरबराही में एक खुली कचहरी मुनक्कद की गई, जिसमें अवामी मसाइल और इनके फौरी हल पर गौर किया गया। तफसीलात के मुताबिक आज तहसील तंगवानी में सूबाई मुतसिब आला के हुक्म पर रीजनल डायरेक्टर मुतसिब आला जाहिद हुसैन टाउन कमेटी तंगवानी पहुंचे, जहां खुली कचहरी में अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर सुने गए और इनके फौरी हल के लिए हदायत जारी की गई। इस मौके पर आने वाले अफराद ने डायरेक्टर मुतसिब आला को पुलिस, पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल और रेवेन्यू से मुताल्लिक मसाइल से आगाह किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर मुतसिब आला का कहना था कि सूबाई मुतसिब आला के अहकामात के तहत अवाम के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए आज टाउन ऑफिस तहसील तंगवानी आए हैं, ताकि अवाम मसाइल को इनकी दहलीज पर ही हल किया जा सके। इस मौके पर सूबाई मुतसिब आला के अलमदारों, टाउन कमेटी के एहलकारों और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।